हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पुराणों में कहा जाता है कि वैशाख माह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नामों का जाप और दान पुण्य करना चाहिए। आज हम वैशाख महात्म्य के 16वें अध्याय को सुनेंगे। कल की कथा में हमने सुनी थी कि श्रुतिदेव जी मैथिली के राजा को वैशाख माह में जलदान और छत्रदान की महिमा बता रहे हैं। अब आज आगे की कथा सुनते हैं। इक्ष्वाकु वंश का राजा वैशाख के धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने नगर को गया और अपने महल पहुंचकर वैशाख माह के सभी धर्म करने लगा। एक दिन राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा। पुत्र, भार्या, मित्र चाहे जो कोई भी हो, वैशाख युक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांव में एक एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए गए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख माह में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होने के कारण कोई भी पापी यमपुरी को नहीं जाता था। इस प्रकार उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने पाप कर्म थे सब नष्ट हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। एक समय नारद जी धर्मराज के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द सुनाई नहीं पड़ते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते हैं। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने अपने राज्य में आज्ञा दी है कि जो वैशाख माह के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। उसके डर के मारे सारे प्राणी वैशाख माह के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिखने के लिए कुछ भी न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं है और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वो मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण करके भैंस पे चढ़कर पृथ्वी पे आ गया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुंकार करता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पे छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आकर दंड से युद्ध कर
ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण शस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर की भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता आकुल हैं। ऐसी बात न कभी उन्होंने पहले देखी और ना ही सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राहि त्राहि पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया। तब पवन आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारा अपमान किया है और तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र और बही खाते फाड़ डाले। सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। यम कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा सर्वनाश हो गया है। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख माह के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य जैसे पितरों का श्राद्ध, अग्निष्ठ होम, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए गए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम स्वाध्याय करना सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख माह में किए गए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही उसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख के धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 36 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने पे भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरना, रण में मरना या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म में सहज ही मिल जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन करते हैं। वैशाख माह महत्यम अध्याय 16 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।